अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैटलैब कोड ऑफ आयलर मेथड एंड मॉडिफाइड आयलर मेथड। इनका मैटलैब कोड बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम आयलर मेथड और मॉडिफाइड आयलर मेथड यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और किस तरह से ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्चुअली बोथ आर द न्यूमेरिकल मेथड एंड हम इन दोनों को यूज़ करते हैं टू अप्रॉक्सीमेट द सोल्यूशन ऑफ एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विद अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और भी बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन बाकी मेथड्स में आपके पास सेपरेबल या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही होती हैं, लेकिन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ना कि सेपरेबल होती हैं और ना ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ आयलर एंड द मॉडिफाइड आयलर मेथड। आयलर मेथड के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है एक्स आई प्लस वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है एक्स आई प्लस एच एंड वाई आई प्लस वन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वाई आई प्लस एच मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। ये हो गया आयलर मेथड का फार्मूला। अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉडिफाइड आयलर मेथड का फार्मूला। इसमें क्या स्टेप होता है कि फर्स्ट में आपने एक्स और वाई की वैल्यू तो बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करनी है जैसे आयलर मेथड में फाइंड करते हैं, लेकिन फिर आपने आयलर मेथड में जो वाई की वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए मॉडिफाइड आयलर मेथड की वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैंने जो वाई आई प्लस वन लिखा है दिस इज़ एक्चुअली द वैल्यू ऑफ आयलर मेथड, और जो वाई डैश आई प्लस वन है ये वाई की वैल्यू है यूजिंग द मॉडिफाइड आयलर मेथड। इस फार्मूला में हम देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर कि एक्चुअली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं। मॉडिफाइड आयलर मेथड किस तरह से वर्क करता है कि इट टेक्स द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ स्लोप्स एट एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन। एक्स आई एंड एक्स प्लस वन क्या है, दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच सब इंटरवल। इस स्कीम के तहत हम जो भी चीज़ फाइंड करेंगे और इस स्कीम को हम कहते हैं कि ये क्या है, मॉडिफाइड आयलर मेथड है। अब हम मैटलैब कोड स्टार्ट करते हैं और मैटलैब कोड स्टार्ट करते हुए हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होनी चाहिए। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोड बनाएंगे। क्वेश्चन है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल्स टू y माइनस एक्स, y एट x इक्वल्स टू 0 as 1/2। यूज आयलर्स मैथड with h equals to 0.1 and h equals to 0.5 to obtain the approximation to y1। x इक्वल्स टू 1 के ऊपर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, h हमें ऑलरेडी गिवन है 0.1 और डिफरेंशियल इक्वेशन भी गिवन है और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन दैट द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम इज दिस कंपेयर द एरर्स इन टू अप्रॉक्सीमेशन। हमने क्या करना है कि जब इसके थ्रू आयलर मेथड से सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसके बाद हमने ये फंक्शन यूज़ करते हुए इसको x की वैल्यू 1 देनी है और इसके अकॉर्डिंग हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, दैट विल बी आर एग्जैक्ट सोल्यूशन। और फिर हम दोनों का डिफरेंस भी फाइंड करेंगे ताकि हमें एरर पता चले कि एरर क्या आया। हम सेम यही क्वेश्चन यूज़ करेंगे फिर मॉडिफाइड आयलर मेथड के। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोड, और कोड स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमने फंक्शन डिक्लेयर करना होता है। हम लिखेंगे f इज इक्वल्स टू एट द रेट के साथ दोनों वेरिएबल्स, यहाँ पे हम बताते हैं कि कौन से वेरिएबल्स यूज होंगे। x कोमा वाई बिकॉज आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड देन हमने यहाँ पे लिस्ट कर देनी है जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज x माइनस वाई माइनस एक्स। ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन डिक्लेयर करनी है। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है एट x इक्वल्स टू 0 y 0.5। x इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि जो हमारे एरे की फर्स्ट एंट्री है x एरे की वो क्या है 0, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, y की फर्स्ट एंट्री भी देनी है। x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू आ रही है 1/2। 1/2 का हम 0.5 लिख सकते हैं। वी विल राइट इट लाइक दिस। इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने h डिक्लेयर करना है। आपके क्वेश्चन में 2 वैल्यूज h की गिवन है कि आपने दोनों के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करना है, दैट इज 0.1 एंड 0.05। हम h इक्वल्स टू 0.1 के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। फिर लास्ट में गिवन है कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम स्मॉल x यूज़ करें, लाइक आई एम राइटिंग इट लाइक अ वेरिएबल, हम इसको एज वेरिएबल लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब टेबल बनाना है, तो टेबल में टोटल एंट्रीज कितनी आएंगी, तो वो एंट्रीज क्या होंगी n+1। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x डिवाइडेड बाय h। इससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी और n+1 करेंगे तो टेबल की नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने x एरे को फिल करना है। x एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज x ऑफ 1 जो हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। हमने जंप लेना है h का, लाइक h की वैल्यू 0.1 है और x ऑफ 1 में ऑलरेडी 0 है, तो जो टेबल की सेकंड एंट्री होगी दैट विल बी 0 + 0.1
जो कि क्या हो जाएगी 0.1, और ऐसे ही ऐड करते जाना है टिल वी गेट एक्स। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू 1 होने तक हो जाएगा। अब मैं लाइन 7 के एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगा रही, बिकॉज मैं चाह रही हूँ मेरा जो पूरा एरे एक्स का बना है वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। इसके बाद बारी आ जाती है y की। सो y को सॉल्व करने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और फार्मूला में हमें क्या करना है, रिपीटेडली उसे n वैल्यूज़ के लिए स्टार्ट करने। सो उसके लिए हमें लूपिंग वेरिएबल चाहिए, मैं a एज लूपिंग वेरिएबल यूज़ कर रही हूँ, और लूप स्टार्ट होगा 1 से n तक, 1 से n तक। अब हमें पता है कि टेबल में 1 वाली वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी हुई है। ठीक है, लाइक हम y ऑफ 1 को वैल्यू असाइन कर चुके हैं, तो मैं यहाँ a+1 लिख सकती हूँ। a+1 लिखने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे y ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने टेबल की वैल्यू वैसे भी y ऑफ 2 से स्टार्ट करनी थी, और जब n होगा लूप में तो y ऑफ n+1 मीन्स द लास्ट एंट्री आ जाएगी। ठीक, अब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं। फार्मूला है yi+1 इज इक्वल्स टू yi। सो हम यहाँ लिखेंगे y ऑफ a, बिकॉज हमारा लूपिंग वेरिएबल a प्लस, फिर फार्मूला में नेक्स्ट टर्म किया है h मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। सो h मल्टीप्लाई बाय फंक्शन हमने f के नेम से लिया है, और फंक्शन में जो दो एंट्रीज जाती हैं दैट आर एक्स आई वाई आई। सो आई की जगह a यूज़ हो रहा है, और x और y दोनों हमारे एरे हैं, सो हम उनको इसी तरह से लिखेंगे कैपिटल में, और ब्रैकेट क्लोज हो गई फंक्शन की। सो यहाँ हमारा y कैलकुलेट हो गया, सेमीकोलन पुट कर देते हैं, और ये हमारा एंड हो गया लूप का। सो लूप का एंड होने के बाद अब हम y को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हम कैपिटल Y लिख देते हैं, हमारा y का एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा क्या गया था, हमसे पूरा x का एरे और पूरा y का एरे जो डिमांड नहीं किया गया। ये हम वैसे शो कर रहे हैं जैसे हम अपने सोल्यूशन में x और y की एंट्रीज शो करते हैं टेबल में। हमारे पास क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 1। सो इसका मतलब है हमें बताना चाहिए कि x1 के ऊपर y की क्या वैल्यू आई है। तो हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू आनी चाहिए, तो हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, इसलिए हम %d लिखेंगे। ठीक है, s, और यहाँ पे अब y की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, तो वो भी हम अभी %d लिखेंगे एज दैस। ठीक, अब पहले %d में हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, x की वैल्यू, तो हम x एरे लिखेंगे, लेकिन वो कौन सी वैल्यू होगी, दैट विल बी द लास्ट वैल्यू ऑफ द टेबल। तो लास्ट वैल्यू ऑफ टेबल क्या होती है, n+1। सो यहाँ पे ये क्लोज हो गया, कोमा। अब y एरे की भी कौन सी होगी वैल्यू, दैट विल बी n+1। सो यहाँ पे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट क्लोज हो गई, और हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। इतने के बाद हमने क्या करना है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जैक्ट वैल्यू, ताकि आपको पता चले कि इस पार्ट में, जब हम पार्ट नीचे लिखने जा रहे हैं, इस पार्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू। सो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें y की वैल्यू गिवन थी, मैं इसको फंक का नेम दे देती हूँ। जो भी मैं यहाँ पे y की जो भी इक्वेशन गिवन थी उसको डिक्लेयर करूँगी, एंड दैट इज़ ओनली इन टर्म्स ऑफ x। सो वी आर राइटिंग हियर @x ओनली। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा लिस्ट कर देनी है जो भी हमारे पास वैल्यू है। तो वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो फंक्शन है वो क्या है, x+1 माइनस 1/2, 1/2 की जगह अगेन मैं 0.5 लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर x। सो e की पावर में जब भी चीज़ लिखनी होती है तो exp लिखते हैं, और x को हम इनसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे। सो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे गिवन हो गया। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है x इक्वल्स टू 1 पे। सो जो वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं मैं उसे रिजल्ट में लिख देती हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, और फंक्शन को मैं कौन सी वैल्यू दूंगी, 1 लिखने की बजाय मैं यहाँ पे n+1 लिखूंगी, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट एंट्री ऑफ द टेबल। ठीक है, ताकि अगर आप चेंजिंग्स करें और आप सेम प्रोग्राम किसी और फंक्शन के लिए रन करें तो आपको हर जगह पे चेंज ना करना पड़े। सो हमने यहाँ पे रिजल्ट भी दे दिया। रिजल्ट के बाद अब हमने प्रिंट कराना है स्क्रीन पे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू हमने प्रिंट करवाई है। सो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट वैल्यू। सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y एट
x इक्वल्स टू, अगेन यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट होनी है, इस जो भी उसके अगेंस्ट पर्टिकुलर वैल्यू आई है y की वो यहाँ प्रिंट होगी। एंड देन नाउ वी हैव टू राइट हियर कैपिटल X और ब्रैकेट में हम लिखेंगे n+1 कोमा। अब ऊपर की स्टेटमेंट में हमने लिखा था yn+1 बिकॉज वो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी आइलर मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हमने एग्जैक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो एग्जैक्ट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमने किस में स्टोर की है, रिजल्ट में। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर रिजल्ट सेमीकोलन। सो अब जब ये प्रिंट की एफ की ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एरर कैलकुलेट करना है। सो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ करेंगे। और एब्सोल्यूट का फंक्शन क्या करेगा एक्चुअली, जो भी आपकी अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव शो करेगा। और हमने एरर कैसे कैलकुलेट करना है, बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ वैल्यू। सो ब्रैकेट क्लोज, और ये एरर हमने फाइंड कर लिया। एरर फाइंड करने के बाद सेमीकोलन नहीं लगा रही ताकि हमारा एरर जो है वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। सेकेंडली f की हमने दो स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट से पहले हम /n लिख देते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ये आउटपुट आ जाए। अब हम रन करते हैं और चेक करते हैं आउटपुट। सो टॉप पे जाते हैं, सबसे पहले आइलर जो गिवन है दैट इज़ द फाइल नेम। उसके बाद ये हमारा x का एरे आ गया 11 कॉलम में इसमें, देन y का एरे आ गया। The value of y at x equals to 1 is 7.031288 e raised to the power -1. It means कि जो y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे आई है दैट इज़ 0.7031। आप टेबल में भी देख सकते हैं y की लास्ट एंट्री जो है दैट इज़ 0.7031। इसी तरह जब एग्जैक्ट हमने वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, जो आपके पास y का फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग जब हमने जो y का सोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जब फाइंड की एग्जैक्ट वैल्यू तो दैट इज़ 0.6408। सो अब हमने एरर कैलकुलेट किया और एरर आ गया 0.0623। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ वैल्यूज़। अब जो आपके क्वेश्चन में 0.1 के अलावा 0.05 भी गिवन था और आप इसके अकॉर्डिंग रन करना चाह रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो आप h की वैल्यू सिंपली चेंज करेंगे और इसको रन कर लेंगे। अब आपके पास कॉलम्स कितने बने हैं, 21, और इसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यूज़ आ गई हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन भी देख लिया और आइलर वाला भी, इसमें एरर 0.03 आ रहा है। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा सब इंटरवल्स होंगे उतना आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। यहाँ पे एरर 0.03 है, जबकि हमने जब हाइट रखी है 0.1 तब एरर आ रहा है 0.06, तो वो आपके पास ज़्यादा एरर है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो जितने सब इंटरवल्स छोटे होंगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। सो ये कोड हो गया आइलर का। अब हमने कोड स्टार्ट करना है मॉडिफाइड आइलर का। मॉडिफाइड आइलर में हमने क्या करना है, सिंपल फॉर के लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लगा देनी है। लेकिन चूंकि ये वाला एग्जैक्टली कोड हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं आइलर के लिए, तो हम क्लियर और लिखेंगे ताकि जितने भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं उन सब की वैल्यू को रिफ्रेश करके 0 कर दें। और अब हम स्टार्ट करते हुए हाइट जो है वो 0.1 यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर के लूप के अंदर एक और y की स्टेटमेंट ऐड करेंगे जो कि मॉडिफाइड आइलर का फार्मूला है। सो उसमें क्या होता है, a+1 इज इक्वल्स टू yi होगा। सो हमारे पास लूपिंग वेरिएबल a है, सो वी विल राइट ya प्लस h मल्टीप्लाई बाय। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या फंक्शन की दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं और ऐड होने के बाद डिवाइड बाय 2 है। सो डिवाइड बाय 2 को मैं 0.5 बाहर ही लिख रही हूँ। और अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करनी है, फंक्शन की दो वैल्यूज ऐड करनी है। तो फर्स्ट वन इज एज इट इज़ जो ऊपर हमारे पास आइलर के लिए यूज़ हुई है, दैट इज़ x ऑफ a कोमा y ऑफ a, और ये क्लोज हो गया, प्लस सेकेंड जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज़ x एंड y एट a+1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे x a+1 कोमा कैपिटल Y a+1 क्लोज। अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी क्लोज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट, आउटर ब्रैकेट जो यूज़ हुई थी, एंड वी आर पुटिंग द सेमीकोलन हियर। सब हम इसे रन करते हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। टॉप पे सबसे पहले आइलर फंक्शन नेम हमारी फाइल का नेम है, देन x में हमारे पास 11 बन गए हैं कॉलम्स, और फिर y में भी 11 कॉलम्स हैं बिकॉज हमारे पास h जो है वो 0.1 है।
अब आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 आई है दैट इज़ 0.643 और जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो क्या है 0.6408। एरर 0.021 है। इट मीन्स कि जो मॉडिफाइड आइलर मेथड है दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन आइलर। सो ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू आइलर मेथड, बिकॉज जब हमने आइलर मेथड के थ्रू यूज़ किया था तो हमारे पास जो एरर 0.1 हाइट के साथ आया था दैट इज़ 0.06 और उसके मुकाबले में 0.0021 बहुत कम एरर है। सो इट मीन्स कि मॉडिफाइड आइलर इज़ मोर बेटर टू यूज़ देन आइलर। सो ये हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। ये हमारा कोड हो गया मॉडिफाइड आइलर का। सो मॉडिफाइड आइलर के लिए हमने क्या किया, जस्ट 11 लाइन नंबर 11 में एक स्टेटमेंट ऐड किया, एक जो हमारा फार्मूला था मॉडिफाइड आइलर का वो ऐड कर दिया और बाकी सारे का सारा कोड एज इट इज़ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर आप मज़ीद मैटलैब के न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोड्स देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।